हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करेंगे कि जो है इंडिया का जो है वो न्यू इन्फ्लेशन जो है वो डेटा जो है वो रिलीज हुआ है। जो है इंडिया का जो सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो न्यू सीरीज जो है वेटेज जो है वो बेस्ड ऑन जो है वो मेजर चेंजेस जो इंडिया के जो इन्फ्लेशन कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी में हुआ है और उसका जो पोटेंशियल इम्पैक्ट जो है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो उसको जो है वो इग्नोर इन्वेस्टिंग के लिए जो है वो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो है वो क्रिटिकल है क्योंकि यहाँ पे जो है वो चेंजेस हुआ है कि हाउ द इंडियन इकोनॉमी में जो है वो मेजर जो है वो ग्लोबली, जैसे कि आईएमएफ जो फैक्टर है वहाँ पे जो है वो प्रीवियसली जो है वो इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा को जो है वो बी ग्रेड दिया जाता था एंड जीडीपी डेटा को जो है वो सी ग्रेड दिया जाता था, क्योंकि रीजन क्या है कि इंडिया जो है वो ओल्ड डेटा को जो है वो यूज करता था इन्फ्लेशन के लिए जो है वो। तो इसके कारण जो है वो इन्वेस्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर उनके लिए जो है वो सी ग्रेड को जो है वो रेटिंग को जो है वो यहाँ पे जो है एक जो है वो कंफ्यूजन वाला जो है वो सिस्टम हो गया था। तो अभी जो है इंडिया ने जो न्यू जो है लेटेस्ट इन्फ्लेशन जो डेटा जो सीपीआई का जो डेटा रिलीज किया है वो बेस्ड ऑन जो है वो न्यू डेटा है जो 2024 के बेसिस पे जो है वो दिया गया है। तो अभी लेटेस्ट रिलीज है, प्रीवियसली जो है वो इसका जो था 1.33% था, अभी फोरकास्ट था 2.40 का, एक्चुअली जो है वो 2.75% जो है वो लेटेस्ट जो है वो 12 अभी फरवरी को जो है वो 2026 को जो डेटा रिलीज किया गया। तो सीपीआई इन्फ्लेशन जो है प्रिंटेड एट 2.75 इन जनवरी 2026 एज पर द न्यू सीरीज। तो ये जो न्यू सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड इसमें जो है वो लोअर वेट्स फॉर दी वोलेटाइल एफ एंड बी सेगमेंट में। तो बहुत सारे न्यू सेगमेंट इसमें एडिट किए गए हैं एंड कई जो है सेगमेंट को जो है इसमें वेटेज को जो है वो लोअर किया गया। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो न्यू सीरीज परसेंटेज आया है और वेटेज जो है वो कई सारे जो है वो नए ऐड किए गए हैं ग्रुप जो है, और बहुत सारे सेक्टर्स के जो वेटेज को जो है वो लो किया गया है इसमें जो है वो। तो और गवर्नमेंट ने जो है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव इसमें जो है वेबसाइट में जो है वो दिया भी है कि जो है फर्स्ट रिलीज ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑन द बेस ऑफ 2024, उसको जो है वो 100 लेके जो है वो ये इन्फ्लेशन जो है वो डेटा जो है वो कैलकुलेट किया गया था। तो होपफुली जो है इसमें जो है वो अब जो डेटा आएगा जीडीपी का उसमें जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट था, क्योंकि अर्लियर जो पहले जो कंसिडर किया जा रहा था वो 2000 जो है वो 12 के डेटा से जो है वो कैलकुलेशन हो रहा था। अभी जो है वो 2024 जो है वो बेस लाइन जो है वो ले रहे हैं। तो इसमें जीडीपी का जो डेटा है डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, तो उसके बेसिस पे जो है वो नया जो है वो है ना। तो इसमें जो है वो न्यू सीरीज जो है आपको ये याद रखना है कि अब वो 2024 के बेसिस पे जो है वो। तो आईएमएफ का जो बेसिकली जो है डेटा क्वालिटी पे कंसर्न था, उसके कारण जो इन्फ्लेशन को पहले बी ग्रेड दिया गया था, जीडीपी को जो है वो सी ग्रेड दे दिया गया था। फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो क्वेश्चन करते थे डेटा क्रेडिबिलिटी को। तो यहाँ पे जो है न्यू सीरीज जो है वो 2024 जो है वो लिया गया। तो यहाँ पे बेसिक गोल क्या है, डेटा विद द करेंट कंज्यूमशन पैटर्न एंड इम्प्रूव द ग्लोबल ट्रस्ट जो है वो, ये इंपॉर्टेंट जो है गोल जो है ये गवर्नमेंट का जो है वो न्यू देखने को मिला है। तो बेसिकली जो है ओल्ड सीरीज में जो है वो 2012 का लेते थे, 2012 का। अब न्यू सीरीज जो है वो 2024 का रहेगा, ओल्ड सीरीज 2012 का था। तो कैटेगरी उसमें कितने थे, 6 थे। अभी जो है वो न्यू कैटेगरी में जो है वो 12 जो है वो असाइन किए गए हैं। आइटम जो है उसमें 299 था, अभी 350 प्लस जो है वो ट्रैक कर रहे हैं। उसमें हाउसिंग डेटा था अर्बन ऑनली, अभी जो है वो अर्बन प्लस रूरल जो है वो दोनों डेटा को जो है वो इंक्लूड किया गया। डेटा कलेक्शन पहले जो है वो फिजिकल स्टोर विजिट करते थे, अभी जो है वो फिजिकल प्लस जो है वो ई कॉमर्स जो है वो प्राइसेस दोनों को जो है वो इंक्लूड किया गया है फॉर दी जो है वो डेटा कलेक्शन के लिए। तो अब जो है वो प्रीवियस रीडिंग जो है 1.33% था, अब 2.4% मार्केट एक्सपेक्टेशन था, लेकिन न्यू सीरीज के अकॉर्डिंगली न्यू 2.75% आया है। तो इन्फ्लेशन स्कैम हायर देन एक्सपेक्टेड अंडर द न्यू कैलकुलेशन। तो ये जो है वो रियल इन्फ्लेशन डेटा को शो करता है, ऐसा जो है वो गवर्नमेंट ने रिलीज किया। तो गवर्नमेंट इसमें जो एनालाइज जो किया है उसमें जो डेटा पूल जो है वो भी काफी बड़ा है। 2.6 लाख हाउस होल्ड को जो है वो वेटेज जो है वो लिया गया है कैलकुलेशन करने के लिए। एंड इसमें जो है वो देखते हैं कि वेटेज किन किन सेक्टर का जो है वो इंक्रीज हुआ है। फूड एंड बेवरेज का जो है वो 46%,
जो है पहले था, अब जो है वो 36.75 मतलब रिड्यूस किया है 9.11%। क्लॉथिंग एंड फुटवेयर को जो है वो 6.5% था, अब 2.38% मतलब 4.15% जो है वो रिड्यूस हो गया है। एजुकेशन में पहले जो वेटेज था 4.46, तो अब जो है वो 3.33% हो गया, 1.13% हो गया। तो रिक्रिएशन जो है यहाँ पे 1.68% था, अब 1.452 हो गया है, स्लाइटली जो है वो डिक्रीज हुआ है पिछले जो है ओल्ड बेस से। तो सीपीआई का जो है वो नाउ लेस डिपेंडेंट ऑन द फूड इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे फूड और बेवरेज का जो है वो 9% से जो है वो डिक्रीज हो गया वेटेज जो है, तो अब जो है वो लेस डिपेंडेंट है। एजुकेशन का जो वेटेज है उसको भी जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है डिस्पाइट द राइजिंग कॉस्ट, है ना। तो यहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल है कि एजुकेशन का जो है वो क्यों जो है यहाँ पे डेटा जो है वो रिड्यूस किया गया, क्योंकि अब जो एजुकेशन है काफ़ी कॉस्टली हो गई है। इवन स्कूल लेवल से ही काफ़ी जो है वो हर जगह जो है वो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ही बहुत ज़्यादा हायर हो गया है। दूसरी जो है वो मोर इम्पैक्टेड ऑन द सीपीआई जो है वो हाउसिंग जो है वो 10% था पहले, अब जो है वो 7.5%, मतलब जो है वो 7.5% से इंक्रीज हुआ है, 17.5% न्यू में आ गया है। पर्सनल केयर में जो है 3.89%, अब जो इंक्रीज करके जो है वो 5% तो इंक्रीज हुआ है। तो ये सारे जो है वो इंक्रीजिंग जो है वो इन्फ्लेशन। फर्निशिंग में जो है वो 4.47 था, हो गया है, पिछले पहले जो है वो 3.75% था। पेन एंड टोबैको में जो है वो 2.8% था, अब 2.99% है। हेल्थ में जो है वो 5.89, अब 6.10 जो है वो हो गया है। तो स्लाइटली थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ट्रांसपोर्ट में 8.59, अब जो है वो 8 पॉइंट जो है वो 80 हो गया है, स्लाइटली जो है वो हायर है। तो बिगर शिफ्ट जो है हाउसिंग वेट जो है वो जंप ड्यू टू द इंक्लूजन ऑन द रूरल हाउसिंग। तो यहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्ट करता है अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग रेंट कल्चर को जो है, और जो है वो रूरल हाउसिंग का भी वेटेज जो है वो काफी इंक्रीज हुआ है इसमें जो है वो। तो न्यूली एडेड इंडिपेंडेंट कैटेगरी है, इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इसका जो वेटेज पहले नहीं था 3.61% जो है वो इंक्रीज है। रेस्टोरेंट एकोमोडेशन का जो है वो 3.35%, ये न्यू वेटेज जो है वो कैटेगरी है। तो स्मार्टफोन और इंटरनेट बूम इसको जो है वो रिफ्लेक्ट करता है इन्फ्लेशन में, एंड ईटिंग आउट कल्चर को भी जो है इसमें जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट क्या है कि हायर सीपीआई में जो है वो इम्पैक्ट आरबीआई का जो पॉलिसी है, एक्सपेक्टेशन जो है वो अब उसको जो है वो इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे रेट कट जो होप हो रहा था, अब जो हायर इन्फ्लेशन आ रहा है तो रेट कट जो होप है वो रिड्यूस होगा, एंड बॉन्ड यील्ड्स है इनको इम्पैक्ट करेगा, एंड क्रिएट जो है वो शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी है, इसको भी क्या लॉन्ग टर्म में जो है वो बेटर जो है वो डेटा क्रेडिबिलिटी रहेगा, पॉजिटिव फॉर दी एफआईआई कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव फॉर दी आईएमएफ जो है वो रेटिंग अपग्रेड भी जो है वो यहाँ पे जो है वो देखने को मिल सकता है। अभी जीडीपी का नंबर जो है इसमें जो है वो आने वाला है, उसमें देखना पड़ेगा कि कैसा जो है वो रहेगा बेस्ड ऑन दी न्यू जो है वो बेस सीरीज ऑफ द 2024 जो है वो। तो यहाँ पे फाइनल टेक अवेज क्या है कि एक सीपीआई स्ट्रक्चर मॉडर्नाइज हुआ है, जो डेटा है इन्फ्लेशन का, फूड डोमिनेंस को रिड्यूस किया गया है, हाउसिंग एंड टेक को इम्पोर्टेंस जो है वो दिया गया है न्यू जो है वो इन्फ्लेशन डेटा में। इमीडिएट इन्फ्लेशन जो है वो हायर देन एक्सपेक्टेड है, लेकिन जो है कि यहाँ पे नया जो ये देखने वाली बात होगी कि आईएमएफ जो है वो इस डेटा के बेसिस पे अपग्रेड करेगा इंडिया का जो है वो डेटा ग्रेडिंग, जो उन्होंने जो है वो बी ग्रेड दिया हुआ है एंड जीडीपी को जो है वो सी ग्रेड दिया हुआ है, दैट ये जो है वो जो है वो इम्प्रूव होगा कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो यहीं तक